अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसे वाले और भोसे के ठरकियों। तो आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे शाइट जेट 2.0 के बारे में। अब आप सोच होंगे कि भोसड़ी वाले को उसी ने पैकेज करा के दिया है और ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो नहीं यार, मुझे शाहिद जाट साहब ने बिल्कुल पैकेज नहीं करा के दिया, क्योंकि कच्चे के डाकू शाहिद जाट साहब जो हैं वो पक्के के डाकुओं की तरह अपनी ज़बान के कच्चे हैं। उनने मेरे नंबर पर कोई पैकेज नहीं भेजा। ये पैकेज मैंने अपने नंबर पर ख़ुद कराया है। लेकिन भाई आपका गला क्यों ख़राब है कि ये आपने मुंह में किसी का ले लेके और पैसे कमा के उससे तो पैकेज नहीं कराया। अबे भाग भोसड़ी के, तू क्या बातें कर रहा है यार। तो मैं बात करने वाला था शाहिद जेट 2.0 के बारे में, जो कि बिल्कुल पक्के के डाकुओं की तरह अपनी ज़बान का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कच्चा है। तो इस वीडियो में हम शाहिद जेट के बारे में फिर से बात करेंगे। तो इस वीडियो में अब हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में दो किस्म के शाहिद जाट हैं, एक पक्के के शाहिद जाट और एक कच्चे के शाहिद जाट। तो पक्के के शाहिद जाट साहब तो वो हैं जो कि आपको पता है जिन्हें IG के साहब की जो है इज़्ज़त में काफ़ी अल्फाज कहे थे और 2-4 दिन जेल में भी गुजारे थे, और अभी वो लोगों की नज़र में बहुत फेमस हैं क्योंकि उनकी जो वीडियोस थी वो बहुत फेमस हुई थी। और एंकर ने तो उनके मुंह में घुसा के काफ़ी अवाम भी किया था। ये तो उनने अवाम की इज़्ज़त रख ली कि अवाम की शान में उनने कोई अल्फाज नहीं कहा। और दूसरे शाहिद जाट साहब हैं कच्चे के शाहिद जाट साहब, जो कि यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट पे, जो कि दोनों उनके बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस हो गए। तो वो उनका कहना, एक शाहिद जाट का कहना था कि उनने जो है शराब पी हुई थी इसलिए उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले, और दूसरे शाहिद जाट साहब का कहना है कि हमारे बच्चों को हम डाकू बनता नहीं देख सकते, हम उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा बंदा यानी बड़ा बड़ा बंदा बनाना चाहते हैं, या बड़ा कोई अफसर बनाना चाहते हैं। तो ये उन दोनों की अलग अलग ख्वाहिशें थीं। लेकिन पक्के के शाहिद जाट साहब से तो मेरी कोई ख़ास बात नहीं हुई, तो उनके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन कच्चे के शाहिद जाट साहब, जिनको मैं ज़बान का पक्का समझता था यानी अपनी बात का पक्का समझता था, लेकिन इस बारे में बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि वो अपनी ज़बान के बहुत ज़्यादा कच्चे, बिल्कुल पक्के के डाकुओं की तरह। अब पक्के के डाकू कौन है वो तो आप बेहतर जानते हैं। तो कच्चे के डाकुओं से मैं यही कहूँगा आपसे कि कच्चे के डाकू की ज़बान पे यकीन करके आप कभी कच्चे के इलाके में मत जाइएगा। कच्चे के डाकू की बात पे यकीन करके कभी उन्हें अपना नंबर नहीं दिएगा, क्योंकि वो बंदे को बहुत ज़्यादा जलील कराते। जैसा कि कच्चे के डाकू साहब को मैंने अपना 0340 वाला नंबर देता सा, तो इनने ना पैकुछ कराया, हालांकि मुझे एवं बेतुके मैसेज करना शुरू कर देते और मेरे मार्क्स की पीटी करते रहते। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि इनको अपना नंबर नहीं दिएगा, पैकेज तो इन्हें वैसे भी नहीं कराना, एवं आपके मगूस की पीटी करते रहेंगे। तो आप सब, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस नसीहत पर अमल करेंगे। और शाहिद जाट साहब, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ आपको ज़बान का कच्चा देखकर। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ वाले डाकू भी आपकी तरह ज़बान के कच्चे होंगे, तभी आप ज़बान के कच्चे हैं। क्योंकि जो लोग ज़बान के पक्के होते हैं उनकी महफिल में बैठने वाला एक भी बंदा ज़बान का कच्चा नहीं होता, क्योंकि ज़बान के पक्के वालों की महफिल में जब लोग बैठते हैं तो ज़बान के कच्चा वाला बंदा भी पक्का हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब मेरी इज़्ज़त का सवाल है। तो शाहिद जाट साहब की मैंने काफ़ी, शाहिद जाट और इनके साथियों की काफ़ी वीडियोस देखी जिनमें व्हीलिंग कर रहे होते हैं, इनने असलहा उठाया होता है, फायरिंग कर रहे होते हैं और अपने हमारे IG और SHO और काफ़ी बंदों को उठा लेते। तो हमारे IG साहब ने एक दफ़ा कहा था कि अगर हमारा एक SHO जो है वो पूरे कच्चे के डाकू पर भारी है तो SHO को नफरी समेत, डालू समेत जो है शाहिद जाट साहब और उनके दोस्तों ने उठा लिया था और काफ़ी जलीलो ख्वार किया। और हमारे लोगों ने फिर कहा था कि जो है हमारी गवर्नमेंट, उसने कहा था जो कच्चे के डाकुओं को पकड़ेगा उसे 10 करोड़ इनाम मिलेगा। तो हमारे भी एक दो बंदों ने सोचा उन्हें पकड़वा देते, लेकिन फिर मैंने उन्हें कल दिलवाया, बे भोसड़ी वालों, उन लोगों तुम लोग पकड़वा के 10 करोड़ तो मिल जाएगा, लेकिन अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर 20 करोड़ रुपए कौन देगा। उनने सोचा हाँ ये बात भी है, तो वो फिर चुप हो गए। तो SHO की भी उन्होंने उठा के काफ़ी खजल ख्वार किया। उसके बाद IG साहब को तो कोई फ़र्क पड़ा कोई नहीं, SHO को भी उन्होंने काफ़ी जलील करके छोड़ दिया। उसके बाद शाहिद जाट साहब की काफ़ी वीडियोस ऐसी भी मेरे सामने है जिनमें वो व्हीलिंग कर रहे हैं, बच्चा पीछे बिठाया हुआ है, असलहा उठाया हुआ है, फायरिंग कर रहे हैं, IG साहब को धमकी दे रहे, पक्के के डाकुओं को धमकी दे रहे, बाइक सीधा चल रहा है 70 उस पर खड़े हो रहे हैं और मोबाइल पे बात कर रहे, सिग्नल पकड़ रहे। तो काफ़ी मैं डाकुओं को देख के तो मैं समझ गया कि वो काफ़ी जो हैं क्या स्किल है, उनके अंदर काफ़ी स्किल है। अगर वो ये स्किल अच्छे कामों में लगाएं तो वो काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान में
जब तक आपके पास सिफारिश नहीं है और आप बदमाश नहीं हैं तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। तो शायद इसलिए वो स्किल वाले लोग कच्चे के डाकों में चले गए। तो कच्चे के डाकुओं के पिछले दिन भर्ती भी आई थी, जिसमें आप मैट्रिक पास हो, मैट्रिक फेल हो, 12वीं पास हो, 12वीं फेल हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको असलहा चलाना आता हो, व्हीलिंग करनी आती हो, भागना आता हो और आपको गोलियां छोलियाँ लोड करनी आती हों, हर ये चीज़ें आपको आती हों तो आप उसमें भर्ती हो सकते थे। और उसमें तनख्वाह तो कोई ख़ास नहीं थी। उन्होंने कहा था यार शुरू में तनख्वाह 5-6 लाख होगी, बढ़ते बढ़ते 15-16 लाख तक तो जाएगी। और उन्होंने ये भी लिखा था कि महीना महीना 2-2 महीने काम नहीं होगा और क्या पता काम आना शुरू हो तो एक ही महीने में जो है आपको हफ्ता हफ्ता सोने का टाइम नहीं मिले, क्या पता आपको गाड़ियाँ लूटनी हो और उसके बाद SHO को उठाने हो। तो कच्चे के डाकुओं की ये भी अपील थी कि वहाँ पे पार्क बनाया जाए जहाँ पे लोग आए ताकि कच्चे के डाकुओं का काम जारी रहे, वहाँ पे कच्चे के डाकू गाड़ियाँ वगैरह लूट सके और काफ़ी अपनी कमाई कमा सकें। तो पक्के के डाकुओं ने कहा नहीं, हमारे होते हुए तो हम उधर पार्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर उधर पार्क बन गए तो आप जो कच्चे के डाकू हमारे बंदू को लूटेंगे तो फिर हम किन को लूटेंगे। तो हमारे पक्के के डाकुओं ने उनकी बिल्कुल बात नहीं मारी। हमारे पक्के के डाकुओं ने कहा कि अभी हम काफ़ी हैं, हम कच्चे के डाकुओं को ये हकूक़, ये आज़ादी नहीं देंगे कि वो हमारे लोगों को लूटें, क्योंकि हमारे लोगों को लूटने का हक सिर्फ हमें है। पक्के के डाकुओं ने ये बात कहकर कच्चे के डाकुओं की बात रद्द कर दी। तो आप सबसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखें पक्के के डाकू हमसे कितनी मोहब्बत प्यार करते हैं, जो हमारे बारे में सब कुछ सोचते हैं। तो मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर, तो आप तो समझ गए होंगे मैंने बात क्यों कही। तो वीगो डाला शाला वापसी चला गया है। तो फिर मैं पक्के के डाकू ये जो हैं ये काफ़ी वैसे तो बहु बड़े डैश हैं, वैसे आप समझ तो गए होंगे। तो आप सबसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन पक्के के डाकुओं को पकड़ने के लिए हमें स्टूडेंट को ही कुछ करना पड़ेगा जो इन पक्के के डाकुओं को बंदा बना सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के स्टूडेंट बांग्लादेश और श्रीलंका के स्टूडेंट की तरह आज़ाद नहीं हो सकते, हम आज़ादी की लहर नहीं ला सकते, क्योंकि हम भोसड़ टट्टी वाले स्टूडेंट हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम गुलाम कौम हैं। हम उन्हें टके बंगालियों को टके का कहते थे, हालांकि बंगालियों में हमारा 1 लाख रुपए बांग्लादेशी 42,000 रुपये, यानी उनका टका हमारे रुपए से अच्छा है। तो मैं आप सबको इतना कहना चाहूँगा कि हमें आज़ादी की लहर लानी है, हमें तब्दीली लानी है। तो तब्दीली लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आप जल्द से जल्द तरक्की की तरफ गामजन हो और तब्दीली लाएं और इमरान खान की बात सुने और इमरान खान को आज़ाद करवाएं, क्योंकि इमरान खान ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा और पक्के के डाकू का मज़ीद राज आपके बारे में आपके सामने पक्के के डाकू का मज़ीद राज खोलूँगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडू न्यूज़ का होटा।